और भामरे डालवे के बाद चले आए। थोड़ी देर के बाद याद आई है कि मैं एक सर्प को मंडप में बांध के आया हूं, तो दोबारा फिर खोलने के लिए पहुंचे। हमारे हिंदू धर्म में एक रस्म होती है गूंथ खोलने वाली होती है। इसे लड़का भामरे डालने के बाद लड़का भामरे डालने के बाद दोबारा फिर गूंथ खोलने के लिए जाता है। ये बाबा ने रस्म शुरू की है, बाबा गूंथ खोलने के लिए गए थे। बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई, लेकिन परीक्षित जब शादी होने के बाद विदाई का नंबर आया तो राजा हिमांचल बड़े रोए, बहुत रोए। तो मैया मैना ने जवाब दियो, नाथ अगर आप ऐसे रोएंगे तो दुनिया के आम पिता क्या करेंगे। तो बड़ी प्यारी बात कही है राजा हिमांचल ने कि देवी ये कौन सी रस्म है कि 20-25 साल तक कलेजे के टुकड़े को छाती से लगा के रखो और किसी और के हाथ में दे दो। अरे मैंने तो कई बाप ऐसे देखे हैं दादा, जो बिटिया सज धज कर के जयमाला स्टेज पर पहुंच जाए जयमाला डालने के लिए, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। एक बाप जो होता है वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद कभी जीवन में नहीं देख सकता। कई गरीब बाप ऐसे हैं, अगर लड़के वाले 10-20 लाख रुपए मांग लें तो अपना घर गिरवी रखने की सामर्थ्य रखते हैं। गरीब बाप अपनी बिटिया को सामान देवे कर्ज निकाल के, बस सामान की पेंट छूट जाएगी, लेकिन बिटिया के बाप को सर को कर्जा ना उतर पाता है। बाप वो होता है दादा जो 1000 मुसीबतें आने के बाद अपनी बेटियों को राजकुमारियों की तरह पालता है। एक तो अपनी बाप बेटी देता है, दूसरा दहेज के लालची लोग बोलते हैं कि महाराज और क्या क्या मिलेगा। अब उन्हें कौन बताए कि एक बाप ने अपने कलेजा का टुकड़ा दे दिया, एक बहन ने अपनी हमजोली दे दी, एक भाई ने अपनी बहन दे दी, एक मैया ने अपने घर का खिलौना दे दिया, और आपको दहेज में क्या चाहिए। राजा हिमांचल रो रहे, खूब धनमाल दिया, सब कुछ दिया, लेकिन बाबा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और यहां दादा आपको बता दें, दहेज की बीमारी ऐसी है। एक बड़ा प्यारा आपको उदाहरण देती हूं, ध्यान से सुनना। एक बाप के 3 बेटियां थी और बाप अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो जो दामाद था वो बारोठी पे बैठा रूठ गया, बोले हमें गाड़ी चाहिए 4 पहिए की। तो जवाब दिया पिताजी ने कि ऐसे कैसे गाड़ी दे दे, अरे जब शादी तय हुई थी तब तो कुछ भी नहीं मांगा था, अब गाड़ी कहां से दे। तो जवाब दिया नहीं गाड़ी तो चाहिए, और अगर आप गाड़ी नहीं दोगे तो मैं बारात वापस ले जाऊंगा। बाप ने अपनी पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी, आंखों में आंसू लेके जवाब दिया, हे बेटा मेरे घर में भी बेटा है, मेरे 3 बेटियां हैं, अगर बड़ी बेटी को गाड़ी दूंगा तो 2 और हैं, उनका भी हक है, उनको भी देनी पड़ेगी। आंसू आ गए, लेकिन दामाद को 1% भी तरस नहीं आया। उसने कहा चलो उठ जाओ बारात वालों, वापस चलते। बेचारा बाप तो बाप होता है, यहां वहां से पैसे इकट्ठे किए, बिटिया को गाड़ी दी, शादी संपन्न हुई, विदा करा के दामाद जी लाए। दूसरे दिन सुबह ही सुबह अपनी पत्नी को उठाया और जवाब दिया चलो। कहां?
मंदिर चलना है। हमारे यहाँ की रस्म है, जब लड़का शादी करके आता है तो मंदिर जाता है। ठीक है, चलिए। तो पत्नी को जो गाड़ी शादी में मिली थी, बिटिया के बाप ने दी, महाराज वह पत्नी को बगल वाली सीट बिठाई लियो और गाड़ी चलाए रहे। अब इतनी स्पीड में गाड़ी है, पत्नी बार बार रोक रही, महाराज धीरे चलाइए, आपको चलानी नहीं आती, आराम से चलिए। अब बे आराम से कैसे चले? खुद के बाप को रुपया लगो हो तो वो तो धीरे चले, खुद के बाप को तो लगो ना। गाड़ी फुल स्पीड में और मंदिर के पास पहुंची बुजुर्गों, तो भिखारी रोड क्रॉस कर रहा था, यानी कि सड़क पार कर रहा था। भिखारी विकलांग था, पैर नहीं थे उसके, भीख मांग रहा था। अचानक साहब की गाड़ी इतनी स्पीड में जब तक कंट्रोल की तब तक छूने से बची। साहब ने अपनी गलती ना मानी और खिड़की खोली, आग बबूला है गई। भिखारी से बोले, क्यों रे, लंगड़ा तो है, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? अगर ये गाड़ी टूट जाती तो हर्जाना कौन तेरा बाप देता? अगर तू मर जाता तो रोने वाले नहीं थे आगे पीछे, लेकिन गाड़ी टूट जाती तो बहुत लाखों का नुकसान हो जाता। भिखारी हाथ जोड़ रहा, साहब गलती हो गई, माफ करना, गलती हो गई। ऐसे कैसे हो गई? तू अंधा है क्या? पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। जो भिखारी को रुपया दे 100 भैया, साग आग बबूला है गए। बोले, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, ऐसे पैसे देने की क्या जरूरत थी, चल वापस ले। पत्नी ने पति का चेहरा देखा और एक बात कही, सुनिए, जबान संभाल के बात कीजिए। ये तो रोड का भिखारी है और खाने को दाने नहीं है और पैर से भी विकलांग है, लेकिन तुम्हारे तो पैर सही सलामत हैं, घर से ठीक ठाक हो। ये तो रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है और तुम तो घर से ठीक ठाक आते, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? ये तो रोड का भिखारी है, इसके पैर नहीं है तभी ये भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तो मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे, तुम्हें शर्म ना आई? चाहे रोड का भिखारी हो, चाहे मंडप के नीचे बैठने वाला भिखारी हो, चाहे मंदिर के अंदर वाला भिखारी हो, भिखारी सब ये क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज विद्वान लिखते हैं, ओ दहेज के ठेकेदारों, और तुम्हें अकल कब आएगी, और ये दहेज की बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। कटते देखा है, ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी। वो दहेज के ठेकेदारों, तुम्हें अकल कब आएगी। आज हजारों बहनाओं को फांसी लगाते देखा है, आज हजारों अबलाओं को जहर निगलते देखा है। ये दहेज की मारा मारी जाने किस दिन जाएगी। ओ
प्यारो तुम्हें अकल कब आएगी। महाराज राजा हिमांचल बिटिया को विदा कर रहे और जब मैया पार्वती विदा होके आई, कैलाश पर्वत पर पहुंची तो मैया ने जवाब दो बाबा, पिछलो जन्म तो जैसे तैसे हमने काट लियो, लेकिन अब हम ये सोच रहे कि आप महल बनवा लो। अब तो महल होने चाहिए। हमने राजा के यहाँ जन्म लिया, राजा हिमांचल ने हमें बड़े चाव से पाला, मैं अपने पिता की लाडली हूं, आप महल बनवाओ। तो जवाब दियो भोले बाबा ने, रात ही रात में सोने के महल बनवाई दिए। और जब सोने के महल बनके तैयार हुए तो उन महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा ब्राह्मण। विश्वशर्मा जो रावण के पिताजी हैं, रावण साथ में आया। तो जब रावण को साथ में देखा, महलों का गृह प्रवेश हुआ, रावण ने जवाब दिया कि महाराज आपने गृह प्रवेश करवा दिया, पूजा पाठ हो गई, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ये सोने के महल बड़े अच्छे हैं, जब दक्षिणा की बारी आए तो आप दक्षिणा में इनसे ये सोने के महल मांग लेना। बोले ठीक है। जब दक्षिणा की बारी आई तो महाराज उस समय विश्वशर्मा ने वो सोने के महल मांग लिए। तो धन धन भोलेनाथ तो तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए गए, आप बसे वीराने में। बाबा बोले जैसे मेरा महल वैसे आपका महल ले जाइए। तो वो सोने के महल भोले बाबा ने रावण को दे